हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, राइट। लास्ट टाइम हमने किया था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रैशनल एंड इरेशनल। हमने रियल नंबर्स के थ्योरम्स की थी, तो उसकी हेल्प से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। सॉल्व एक्सरसाइज कर लिया हमने 1.1 एंड 1.2 के सॉल्यूशंस मिले आपको। रियल नंबर्स अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मेरा नंबर है फ़ोन पे, मेरी वो चैनल है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में से पूछ सकते हो। किसी दूसरे कोई एक बुक है उसके क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो। इट इज़ नो मैटर क्या कि हमने एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। जितना बेस पक्का होगा उतनी मीनार ऊंची जाएगी, ठीक है। मेरे को पता है ज़्यादातर स्टूडेंट आजकल किस में जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल में। अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। सेकंड चैप्टर आ गया हमारे पास 10th क्लास का, यूनिट सेकंड आ गई हमारे पास। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? एनी एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सारा क्या है? पोलिनोमियल है, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमने। x इसकी लेंथ ले ली, y ब्रेथ ले ली, x इंटू वाई प्रोडक्ट a, ये एक्सप्रेशन को आप क्या कहोगे? पोलिनोमियल, राइट। वेयर x y z t u v w s t o p q r आर ऑफ वेरिएबल, ये हमने पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। डिग्री आपकी पोलिनोमियल पढ़ी हुई है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितनी होगी? दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। आप 9th क्लास में सारा करके आए हैं। एनी एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स, होल स्क्वायर, क्यूब, प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पोलिनोमियल, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें पता है जिसमें नेगेटिव पावर, वी नो दैट इन विच देयर इज अ नेगेटिव पावर ऑफ द पोलिनोमियल -2, दे आर नॉट पोलिनोमियल, राइट। रूट में आ जाए तब भी वो पोलिनोमियल नहीं है। 1 बाई फ्रैक्शन में आ जाए तो पोलिनोमियल क्या आएगी? होल नंबर्स, ठीक है, आर पावर ऑफ होल नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट। पोलिनोमियल्स में पोलिनोमियल्स आर ऑफ 3 टाइप। लीनियर पोलिनोमियल, फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल आपको सिलेबस में नहीं है। लीनियर कौन सा आएगा? जिसकी पावर क्या होती है? 1 से ax प्लस b, राइट। क्वाड्रेटिक होगा जिसकी डिग्री 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। क्यूबिक में आपको लिखवा देता हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, जिनकी पावर वेरिएबल की क्या आएगी? 1, डिग्री ऑफ 1, डिग्री ऑफ 2, डिग्री ऑफ 3 इज कॉल्ड क्यूब, डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर पोलिनोमियल is called root or zero of polynomial. राइट। लीनियर में हमारे पास 1 वैल्यू मिलेगी, वो लीनियर से 1 वैल्यू
क्वाड्रेटिक 2 वैल्यू, यहीं पे नोट करा रहा हूँ, 1 वैल्यू और 1 0। लीनियर में कितना मिलेगा 1 0 या फिर 1 वैल्यू, वो आएंगे माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक में मिलेंगे 2 वैल्यू और 2 0 भी कहते हैं हम, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए। एक्स की यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगी, लीनियर में 1 वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू मिलेंगी, क्यूबिक में 3 वैल्यू मिलेगी। सम ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सी बाई ए, ठीक है। इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। इसमें कितने मिलेंगे हमारे पास 2 0, 2 वैल्यू ऑफ एक्स, 2, वो जो मैंने लिखा था वो अभी आगे आ रहा है, 2 वैल्यू ऑफ 0। और रूट भी कहते हैं इसको, जीरो भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, राइट। या ये थ्योरी क्लियर होगी आपके पास, डिग्री करा दी मैंने। पावर ऑफ वेरिएबल्स, एक्स वाई क्या होते हैं वेरिएबल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होती है एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया, चाहे होल स्क्वायर है एक्स प्लस वाई का, ए प्लस बी का, जरूरी नहीं है एक्स और वाई में ही पॉलिनोमियल होगा, यू वी डब्ल्यू एस टी क्यू पी आर एस, कुछ में भी हो, किसी में भी हो सकता है, राइट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप किसी पे भी निकाल सकते हो, ये नोट कर लिया। आगे चलें, लीनियर के लिए 1 वैल्यू ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक के लिए 2 वैल्यू ऑफ एक्स, क्यूबिक के लिए 3 वैल्यू ऑफ एक्स, जो आपको क्यूबिक नहीं है, अगर होएगी तब भी हम कराएंगे, राइट। नेक्स्ट चलें, अब हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप निकाल के आए हो 9th क्लास में। पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अगर x में है तो x से डिनोट करोगे, से 3x² माइनस 2x प्लस 6 है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, 2 पे निकालनी है। x की जगह क्या पुट कर दोगे 2, p2 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 6, सॉल्व करो कितना आएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 4 प्लस 6, 12 माइनस 4 प्लस 6 18, 18 में से 4 जाएंगे 14। तो इसमें हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2। ऐसे किसी पे भी निकाल सकते हो, -1 -3 -4, आप 9th क्लास में करके आए हो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर होगी। अब फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है 10th क्लास की एनसीईआरटी की, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, जब हम किसी भी इक्वेशन को से y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू को, तो हमारे को क्या कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू निकालेंगे हम, कुछ भी पुट करो, x को 0 पुट कर देते हैं, 3 वैल्यू निकालो या 2 निकाल लो, जो तुम्हारी मर्जी है। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, 1 पुट करो तो y की वैल्यू आएगी 3। x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू आएगी 5। दिस इज नॉन है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो वो क्या देगा हमारे को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। इसमें a की वैल्यू आएगी, यू नो दैट a होगी हमारे पास x एक्सिस ग्राफ बनाना है, यहां पे आ गई y एक्सिस, राइट। x एक्सिस पे कभी भी y नहीं होता, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पहला x होता है दूसरा y। x एक्सिस पे y 0 होता है तो हम क्या लेते होते हैं x 0। y एक्सिस पे कभी भी y नहीं मिलेगा, वहां पे आएगा 0y। अब प्लॉट करो, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 1, y एक्सिस पे जाओगे यहाँ पे आ गया 1, क्या आ गया हमारे पास 0 1, राइट। अगला क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 1 2 3,
x की वैल्यू 1, यहाँ पे इसकी सीध लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, ये था 0 1 ओरिजिन 1, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू आ रही है 5, ये हो गया 4, तो जाके यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 और 5, राइट। इस इक्वेशन को आप प्लॉट कर रहे हो। अब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे सीधा, तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लेके जाओगे, ये जब आप उससे बनाओगे ना तो बिल्कुल सीधी आएगी आपके पास। मैं तो थोड़ा ऐसे टच करा रहा हूँ। ये इस एक्स एक्सिस पे एक्स के ऊपर जो वैल्यू मिलती है वो होगी हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स एक्सिस पे 1 0, एक्स एक्सिस पे कोई 1 और 0 था, 1 और 3, एक्स एक्सिस पे क्या मिला था हमारे को 1, ये आ गया, ठीक है। 1 वैल्यू आई, 2 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। जो भी जब एक्स एक्सिस को टच करेगा, अब एक्स एक्सिस को किस पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, 0 वैल्यू, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जहाँ पे एक्स को टच करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, वहाँ पे आप वैल्यू शो कर दोगे, उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स एक्सिस पे जितने पे भी टच करेगा वो होंगे, एक बार टच हो रहा है तो 1 वैल्यू, 2 बार एक्स एक्सिस पे ग्राफ टच होगा तो 2 वैल्यू ऑफ एक्स या 2 रूट्स ऑफ एक्स, 3 बार टच होगा 3 रूट्स ऑफ एक्स, 3 जीरो ऑफ एक्स, 2 जीरो ऑफ एक्स। फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल लीजिए आप, उसमें बता रहा है कोई ग्राफ बनाए हुए हैं, उसमें पूछ रहा है कि भाई कितने जीरो हैं पॉलिनोमियल के, एक्स में है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 ग्राफ दे रखा है आपको, दिस ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश कुछ भी रख दो, एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई, एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश, राइट। अब कहाँ पे टच कर रही है, फर्स्ट ग्राफ में, राइट। इधर को एक्स एक्सिस पे कहीं पे ग्राफ टच नहीं कर रहा, कोई वैल्यू नहीं आ रही एक्स एक्सिस पे, नो जीरो। पहले का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नो जीरो। सेकंड ग्राफ क्या है, एक बार टच कर रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। सेकंड में आ गया हमारे पास दिस, एक बार टच हो रही है तो 1 0, राइट। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में भी एक्स और वाई लिख देगा ना आप, 1 2 बार टच हो रही है, 2 बार है, 3 बार नीचे से हो, ग्राफ नीचे से है, एक्स एक्सिस को घुमा दिया थोड़ा नीचे, 1 2 3, इसमें आ जाएंगे हमारे पास 3 0 या फिर 3 रूट्स। जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ टच होगा तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू मिलेगी, उसको आप क्या कहोगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज वी नो दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 का दिए, फोर्थ पे आओ, फोर्थ पार्ट में इधर की तरफ है, इसको डाल देना बेटे आप, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश जो भी है यही होगा। यहाँ पे आ रही है 2 बार टच हो रहा है, 2 0 या फिर 2 रूट। अगले में नेक्स्ट कितनी बार टच हो रहा है, ग्राफ बनाओ, 1 राइट। इसमें आ जाएंगे हमारे पास कितने, 1 2 3 4,
0 या 4 रूट्स, राइट। ये हम कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि एक्स एक्सिस में हमारे को कितनी वैल्यू मिलती है अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू मिलती है, ठीक है। अगर एक्स में है तो पॉलीनोमियल एक्स की वैल्यू को कहेंगे हम 0, रूट वाई भी है तो वाई की वैल्यू को कहेंगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास लास्ट ग्राफ, फिफ्थ या सिक्स्थ, जो भी है, सिक्स्थ है करो। ये आ गया हमारे पास ग्राफ है हमारे पास यू, ठीक है। 1 2 3 बार टच हो रहा है तो 3 जीरो, 1 2 3। आप जीरो सर्कल मत करना, मैं तो समझाने के लिए लगा रहा हूँ। 3 जीरोस या 3 रूट्स, ओके। ये तो होगी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। सेकंड एक्सरसाइज में है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट्स। राइट, क्या है? फाइंड जीरो। जीरो कैसे निकालना होता है? एक्स की वैल्यू को आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है हमारे पास जो फोर्थ में आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो फार्मूला है, या फिर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्वाड्रेटिक के फार्मूले को रूट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका फार्मूला भी नोट कर सकते हैं रूट्स निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, वेरीफाई द रिलेशन करने के लिए हमारे पास दो रूट आएंगे। फर्स्ट सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला नोट कर लो। 2 रूट्स के लिए दो रूट्स को हम एक को अल्फा से नोट करेंगे, दूसरे को बीटा से। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट से s इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, फार्मूला याद रखना है आपने, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। राइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाओ p अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स, नाम दिया हमने। ए बी भी दे सकते हो आप, जो आपकी ए बी नहीं देंगे क्योंकि ए बी में एक्सप्रेशन चल रही है। पी क्यू दे सकते हो, पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू। ये आ जाएगा आपके पास सी बाई ए। सी क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। ए क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। प्रोडक्ट का फार्मूला नोट कर लेना आप। राइट, फिर हमने दो रूट्स निकालने हैं, उसको हम वेरीफाई करेंगे, इनका सम ये ठीक आ रहा है। एक्स कोएफिशिएंट मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको आप क्या कहते हो? कांस्टेंट टर्म। राइट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर क्या था? माइनस बी, बी था। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? ए विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन इज कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स। कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरो या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का नोट करो, मैंने आपको थ्योरी क्लियर कर दी। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आएंगे हमारे पास, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो दो ही वैल्यू मिलेंगी। दो वैल्यू को नाम दे दिया हमने अल्फा और एक को बीटा। आप पी को भी दे सकते हो, जो आर एस दे सकते हो। सम ऑफ रूट निकाले, इसका फार्मूला बताया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला बता दिया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें नेगेटिव साइन आता है। क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने के लिए आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, जो आपको 4th चैप्टर में आएगा, वो मैंने अभी यहीं पे बता दिया है। एक तो आपने रूल सीखा हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक अगर जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पा रहा जिससे, वो इससे भी कर सकता है।
रूट्स निकाल सकता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इससे भी निकाल सकते हो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। आगे इस फार्मूले को हम अभी तक तो रूट्स निकालने के लिए काम आएगा, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इसका डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड verify the sum and product and verify the relationship between the zero and coefficient, right। उसका sum और product verify करना है। find the zero, question number 1 exercise NCERT 2.2 right, उसमें करो find जीरो ऑफ polynomial and verify by relation between the zeros and coefficient, between ऐसे डाल दिया, between zero and coefficients ओके। करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करिए, नोट डाउन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 निकालो अब इसके जीरो। कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी। एक भी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अलग करके दिखाऊंगा तुमको साथ, राइट। पहले इसके स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने 9th क्लास में करी होगी। या इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है, माइनस 8x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास, दो रूट्स को, माइनस 8x स्क्वायर और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस 2x। माइनस 8 के आप फैक्टर बना सकते हो, माइनस 4 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 4, माइनस 8 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 8। लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस 2, 8 और 1 8 से नहीं आएगा, वो कहाँ से आ सकता है, 2 और 4 से ही आ सकता है। इसमें हमने साइन का ध्यान रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आगे अब दो वैल्यू निकालनी है, इसमें से x कॉमन आएगा, x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2x माइनस 4। याद रखना जो फैक्टर यहाँ बनता है वही यहाँ बनता है, अगर नहीं फैक्टर बन रहे तो आप में रूट्स में कहीं गलती कर रहे हो, राइट। इसमें से x माइनस 4 सारे एक्सप्रेशन में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2। आइदर दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई आपके पास 4 और माइनस 2। दे आर कॉल्ड जीरो और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। दो रूट्स आ गए, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, रिलेशन करो वेरीफाई, सम निकालो, s इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2। और एक सम का फार्मूला भी बताया है, माइनस b बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ए के बाद लिख रहा हूँ विद नेगेटिव साइन। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे, माइनस 2, पुट डाउन माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 विद नेगेटिव साइन। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया। वेरीफाई हो गया हमारे पास रूट्स, रिलेशंस विद कोफिशिएंट्स के साथ। प्रोडक्ट भी निकाल लो, p कितना आएगा, 4, दो रूट से 4 और माइनस 2 माइनस 8, राइट। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है हमारे पास, c बाई ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस 8 बाय x का कोफिशिएंट है 1, तो ये कितना आ गया, माइनस 8। यहाँ से भी माइनस 8 और 2, यहाँ से भी माइनस 8 और यहाँ से भी 2।
दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन अपने आप करो, नहीं हो रहा मैं करा रहा हूँ। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। पहले मैंने थ्योरी क्लियर कराई। सम ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला, ये अल्फा हो गया, इसका नाम अल्फा दे दिया, इसका नाम बीटा। अल्फा प्लस बीटा था बेटे, ये क्या था अल्फा इंटू बीटा, उसी में पुट करेंगे राइट। और उधर से हमने वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा। बीटा कैसे डालना है, बी होता है ना, इसको थोड़ा सा रह गया। अल्फा कैसे डालना है, आर राइट, आर ऐसे डालते हैं हम, इसको घुमा दिया आर को, ठीक है ओके। सेकंड क्वेश्चन नोट करो, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट राइट। अब हमने सारी थ्योरी क्लियर कर दी है, सीधा वैल्यू पुट करूंगा और वेरीफाई कर लेते हैं हम आपके साथ ही। चलो शाबाश, अब तो कर ही लोगे खुद। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4, ये तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी दिख रहा है। चलो पॉसिबिलिटी ना मिनट टर्म से करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4s² आएगा, 4s² माइनस 2s प्लस 1, 4s² के ये बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 2s, अंदर आ गया 2s माइनस 1 कॉमन 2s माइनस 1, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ क्या सपोज करते हैं 1, 2s माइनस 1 सारे में से कॉमन 2s माइनस 1, s की वैल्यू आइदर दिस इज इक्वल टू 0 कॉमा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू आ गई 1/2, एक आ गई 1/2, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। अब वेरीफाई कर देते हैं हम, वेरीफाई करो, यस रब करी जा रहा हूँ साथ के साथ, वेरीफाई करो। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, एलसीएम 2 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/2 1 राइट। और क्या फार्मूला होता है हमारे पास माइनस b/a और b c पहले आप नोट कर लेना। a की वैल्यू यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, a 4 है, b हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कर लेना, c 1 है। सम ऑफ रूट क्या होते हैं माइनस b/a माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू 4, माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1, यहाँ पे भी 1 आया है, इधर भी क्या आया था हमारे पास 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 इज इक्वल टू c/a। वेरीफाई करना है, c कितना है 1, a कितना था 4, यहाँ से भी वेरीफाई हो गए ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट करो थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट नोट डाउन। क्या है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0 राइट। आप पहले इसको अरेंज करोगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है ना, x वाले पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म। बनाओ इसके रूट्स, -3 को 6 से -18 के दो फैक्टर बना लीजिए, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से 3x कॉमन, x माइनस 3 राइट, 3x यहाँ पे आ जाएगा, 3 कॉमन आया तो यहाँ पे है 2x माइनस 3, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 सपोज करेंगे इक्वल टू 0। सारे में से कौन सा फैक्टर कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, ये आ गया हमारे पास आइदर दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, x 2x माइनस 3 को 0 पुट करो, वैल्यू निकालो, 3x प्लस 1 को 0 पुट करो, वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, x की वैल्यू आ गई 3/2, एक आ गई -1/3, दो रूट्स आ गए हमारे पास राइट। इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। वही सेम फार्मूला, सम -b/a प्रोडक्ट c/a, s
इज इक्वल टू, सम करो पहले इन दोनों का, 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लीजिए, 6, 2 3 दा 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 2 दा 6, 2 तो 1 से -1, 7/6। आल्सो सम इज इक्वल टू -b/a, a b c मैंने कहा था लिख लेना। कहीं पे गड़बड़ हो रही है, देखो जरा, 2 3 3 6, 6x स्क्वायर, एक्सप्रेशन थी हमारे पास, एक्सप्रेशन नो, ओके नहीं ठीक है चलने दो, ओके। क्वाड्रेटिक फार्मूला नोट, क्वाड्रेटिकेशन क्या थी हमारे पास, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a माइनस b/a, b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -7, a 6, ठीक है। b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है, -b/a 6, ओके, 7/6। प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट करो इन दोनों का, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसल, -1/2, आल्सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू उठाओ वहां से ऊपर से, -3, a की वैल्यू 6, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, -1/2। वेरीफाई भी हो गया हमारे पास साथ के साथ, ये भी आया -1/2, सम आया 7/6, 10/6। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सारा सॉल्व कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 1 बाय 1 क्वेश्चन, ओके। थ्योरी के साथ, थ्योरी पहले आपको क्लियर करा दी पॉलिनोमियल की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 4s स्क्वायर प्लस 8, 4u स्क्वायर है, सॉरी 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसमें घबराना नहीं, यहाँ पे c नहीं है, वहां पे हम c क्या लेंगे, कांस्टेंट 0। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4u कॉमन, अंदर रह जाएगा हमारे पास u प्लस 2, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, 4u इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता, u की वैल्यू क्या आ गई, 0। नेक्स्ट u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -2। वेरीफाई करो, सम कितना आ गया, 0 प्लस 2 प्लस -2 है बेटे, सम आ गया -2, प्रोडक्ट आ गया 0 इंटू -2, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो 0। आल्सो वेरीफाई करेंगे हम, सम क्या आता है, -b/a, ऊपर से उठाओ, b कितना था हमारे पास 8, a कितना है 4, माइनस साथ में कितना आ गया -2, यहाँ भी -2, इधर भी -2, प्रोडक्ट c/a, c है ही नहीं हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म, 0/4 कितना हो गया 0, राइट। ये हो गया मतलब वेरीफाई। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है t स्क्वायर माइनस 15, t स्क्वायर माइनस 15, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 2.2। -15 को आप क्या लिख सकते हो, -15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, t प्लस 15, t माइनस √15, आइदर दिस इज इक्वल टू 0, तो t प्लस √15 को 0 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, -1/√15, t माइनस √15 को 0 पुट करोगे तो कितनी आएगी, t की वैल्यू आ गई √15। दो आ गए अल्फा बीटा, सम करो, -√15 प्लस √15 इज इक्वल टू 0, -√15 प्रोडक्ट कर दिया इंटू √15 इज इक्वल टू -15, रूट से रूट कैंसल, राइट। वेरीफाई, सम क्या होता है, -b/a, राइट।
बी देखो यहाँ है, ए बी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, सी टी नहीं था तो बी 0, सी ए कितने हैं 1, 0 को किसी डिवाइड करो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, प्रोडक्ट सी बाई ए, सी कितना है बेटे -15, ए कितना है 1 -15, राइट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आ गया आपके पास, नोट करो 6 पार्ट, लास्ट पार्ट, राइट। लास्ट पार्ट में कर लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -12x स्क्वायर, बनाओ x के फैक्टर, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4 एक आ गया, प्लस जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 1, 3x माइनस 4, सारे में से 3x माइनस 4 कॉमन, एक आ गया x प्लस 1, दो रूट्स आ गई, निकालेंगे अब यहाँ से हम, ओके। आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 4/3, एक आ गई -1, सम निकालो इसका, 4/3 -1, एलसीएम कितना आएगा 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3, प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू -4/3, ऑल्सो वेरीफाई, सम इज इक्वल टू -b/a, ऊपर से a b c लिख लिया होगा आपने, b कितना है -1, a कितना है बेटे 3, तो कितना आ गया 1/3, हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट का क्या होता है c/a, कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास -4, a कितना है 1, यहाँ पे -4/2, हो गया वेरीफाई, ओके गो अहेड। नेक्स्ट आ गया सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम और प्रोडक्ट दे रखा है हमारे को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसका एक फार्मूला है वो नोट कर लीजिए। जब भी हमारे को सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला नोट कर लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम और प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल is given, note down x square minus sum of 0 या roots into x plus product of roots, ये आ गया मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2, सम दे रखा है, पहला वाला सम दे रखा है, दूसरे वाला प्रोडक्ट, सम पुट कर दो, x स्क्वायर ये सम है और ये प्रोडक्ट है, सम 1/4, प्रोडक्ट -1, x स्क्वायर -1/4, सम की जगह 1/4 पुट कर दिया, बाहर माइनस था, इंटू x, अगर इसके साथ माइनस होएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्रोडक्ट -1 है तो साइन हट जाएगा, प्लस का x स्क्वायर -4 इंटू एक्स -1 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है कर दीजिए, 4x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके,
सम की जगह आप ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वही है अल्फा और बीटा दो रूट से, राइट। हो गया क्लियर? ये आ गया हमारे पास 3/4। फर्स्ट क्या दे रखा था हमारे को 1/4 एंड -1। इसका सम करके देखो बेटे कितना आ रहा है, सम कितना आया, यस हो गया क्लियर। सम 4x स्क्वायर माइनस 4x, पहला हमारे को सम दे रखा था s सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। कई बच्चे इसको इसी को दोनों को सम ले लेते हैं, ऐसा नहीं कहा उसने, दो रूट्स नहीं दे रखे हैं, उसने सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं और एक प्रोडक्ट ऑफ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट नोट डाउन, फार्मूला नोट कर लेना, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू प्रोडक्ट ऑफ। सेकंड पार्ट नोट करो, सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर ये दे रखा हमारे को √2 और 1/3। पहला हो गया सम ऑफ रूट, दूसरा होगा प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 है। एलसीएम लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके राइट। थर्ड पार्ट में सम दे रखा है हमारे को 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5। ये हो गया सम, ये होगा प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस 0x प्लस प्रोडक्ट √5 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। ओके फोर्थ पार्ट आ जाएगा बेटे 1 और 1 दे रखे हैं, 1 पहला सम, दूसरा प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस 1 इन सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। फिफ्थ पार्ट दे रखा है आपको -1/4 एंड 1/4, -1/4, 1/4। पहला हो गया सम, दूसरा प्रोडक्ट, बस वैल्यू पुट करनी है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लोगे x/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आ गया हमारे पास। सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया। ओके सिक्स्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। सिक्स्थ पार्ट, राइट। 4 और 1 देते हैं, ये हो गया s, ये हो गया प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, राइट। यहाँ तक हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। थ्योरी करी, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल भी कहते हैं उसको, सम ऑफ रूट्स है हमारा अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा, एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके साथ ही हमने सेकंड चैप्टर भी क्लियर किया, 2.1 भी करी है, 2.2 भी किया है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल करना है तो वो भी आ जाएगा आपके पास, राइट। सेकंड यूनिट हमारे पास पॉलिनोमियल क्लास 10th का कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच टू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।